Hello and welcome everybody. Today we are going to start with the second chapter of paper 2 guidance and counseling. So here we will be completing two chapters as we all are running out of time. तो हम उस टॉपिक में दो दो टॉपिक्स करेंगे, सॉरी एक दिन में दो दो टॉपिक्स हमें करना पड़ेगा एज वी ऑल आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. सो नीड एंड इम्पोर्टेंस, और इसके साथ साथ में स्कोप ऑफ गाइडेंस. इन नीड और इम्पोर्टेंस क्या है और इसके साथ साथ गाइडेंस का क्या स्कोप है, ये सारी चीजें हम देखेंगे और समझेंगे. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या ज़रूरत होती है गाइडेंस की. एक क्विक रिकैप कर देती हूँ. गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों में डिफरेंस हम लोगों ने पहले देखा था, और गाइडेंस की कब और किन किन अवस्थाओं में ज़रूरत पड़ती है ये चीज़ें हमने देखी थी. अब हम समझेंगे कि इसकी क्या अपेक्षाएं होती हैं, क्या इसकी ज़रूरतें होती हैं, क्यों हमें गाइडेंस करना चाहिए. गाइडेंस के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि जब हमें किसी भी प्रॉब्लम में अपने आप को हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, तब हमें गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है. राइट, वी नीड गाइडेंस when there is some problem in our life. That problem may be practical, that problem may be psychological, that problem may be sociological, and बेसिकली ज़्यादातर 98% प्रॉब्लम्स आजकल बच्चों को बेसिकली एजुकेशनल रीजंस की ही हो रही है ना. अब देखिए, आज हम लोग चैट जीपीटी जेमिनाई के ज़माने के हैं. तो अगर हम बात करें कि ये सारी चीजें जो हमको रेडीमेड एक्टिविटीज दे रहे हैं, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, मेटा एआई हो गया, ये सब हमको ना रेडी बहुत सी चीजें दे रही है. जो वी एज एन एडल्ट इफ वी आर यूजिंग वी आर अंडरस्टैंडिंग, बट व्हेन किड्स आर यूजिंग दीज थिंग्स, एक्चुअल में हो क्या रहा है, दे आर एक्चुअली स्टॉपिंग टू थिंक. द थिंकिंग सीजेस, सोचना वो थोड़ा सा लिमिटेशन पे हो जा रहा है, जिस वजह से कई एजुकेशनल बैरियर्स इनकी लाइफ में आ रहे हैं. इसके साथ साथ में मोटर स्किल्स की तो बात ही आप अलग कर दें, बिकॉज बच्चे जन्म लेने के कुछ ही दिन बाद से एक फोन नाम का डिवाइस, हालांकि मुझे ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि आप भी उसी से क्लास ले रहे होगे, उसी से सब चीजें सुन रहे होगे. हमारी टेक्नोलॉजी जो है इतनी एडवांस हो गई, बट यस इफ वी कम टुवर्ड्स द पॉजिटिव पॉइंट, यस वो है, बट नेगेटिव पॉइंट्स भी है. तो हर एक चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता है. तो बच्चों को ना प्रेशर नहीं देना पड़ रहा, उंगलियों का विकास नहीं हो रहा, और इसीलिए होलिस्टिक डेवलपमेंट में हमें फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट में क्ले एक्टिविटीज और भी अलग अलग एक्टिविटीज जो है वो करनी पड़ रही है. राइट. तो जब हम बात कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ में अलग अलग तरीके की गाइडेंस की, तो ये है कि एजुकेशनल रीजन पे बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत पड़ती है. लेकिन इसके अलावा साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल रीजंस हैं, यहां पर भी गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है. ठीक है. साइकोलॉजिकल रीजंस को पहले समझेंगे कि क्या साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं जिस पे हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है. तो स्ट्रेस, किसी भी चीज के लिए डिप्रेशन होना, तो ये साइकोलॉजिकल रीजन होता है. तो बेसिकली क्या क्या कारणों से हो सकता है. सबसे पहला तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है. हम ज्यादातर बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं किसी भी कारणों से. कोई बच्चा जो है गिफ्टेड चाइल्ड होता है, कोई बच्चा नहीं होता है, कोई बच्चा स्लो लर्नर होता है, कोई बच्चा एकदम स्पीड में सारी चीज़ों को ग्रास्प कर लेता है बट उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती. तो कोई बच्चा जो है कुछ डेलिक्वेंसीज उसके अंदर, डेलिक्वेंसीज मतलब कुछ गलत आदतें जो उसके अंदर होती है, लेकिन वो किसी गलत उद्देश्य से नहीं करता, वो उसको अच्छा लगता है इसलिए वो करता है. लाइक कुछ बच्चों को ना काटने की, चोरी करने की आदत होती है, किसी को मतलब ऐसा उसका ये इंटेंशन नहीं रहता कि वो चोर है ना, लेकिन क्या है ना, उसको सामने वाले की वो चीज पसंद आ गई, उसने उठा ली, बट सामने वाले की मर्जी के बगैर उठाया, उसे हम चोरी कहते हैं. ये उसे पता नहीं है ना, तो दैट चाइल्ड इज कॉल्ड एज डेलिंक्वेंट. लेकिन जो जानबूझ के कर रहा है, दैट इज अ क्रिमिनल.
ठीक है ना, तो ये डेलिंक्वेंट और क्रिमिनल दोनों में ये डिफरेंस होता है। सो दिस इज द डिफरेंस। ये डिफरेंसेस होने के कारण जो गाइडेंस है वो देना पड़ता है, बिकॉज आप बच्चे को तो पता नहीं है कि वो गलत कर रहा है, तो उसे हमें गाइड करना पड़ेगा ना। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों के अंदर होते हैं, इसीलिए उनको साइकोलॉजिकल गाइडेंस जो है वो देना पड़ता है। नेक्स्ट इज अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस। कुछ बच्चे जल्दी डेवलप कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं, तो इसके लिए मदर को भी गाइडेंस देना पड़ता है। कई बार बच्चा खुद अगर कोई चीज नहीं कर पा रहा है तो फिर उसको भी ये चीज बात करके समझानी पड़ती है। तो ये जो है डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है अच्छे से हो जाए उसके लिए गाइडेंस है। नेक्स्ट, हेल्दी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है। इसके साथ साथ में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है, चिल्ड्रन गेटिंग एजुकेशन इन द रूरल एरियाज कांट अवेल दोज अपॉर्चुनिटीज which an individual in the urban area can avail of, right? So guidance is needed to enable the youth with varying socio-economical background to make the most available opportunities. तो रूरल एरियाज के बच्चों को जो है प्रॉपर एजुकेशनल अवेलेबिलिटीज बताने के लिए गाइड करना पड़ेगा कि भाई ऐसा होता है, वैसा होता है, इस तरीके से किया जाता है। तो ये सारी चीजें जब बताएंगे तभी उनको समझ में आएगी। Next, sociological reasons. What are the different sociological reasons in which we can give the guidance? तो सोसाइटी की कंडीशंस जो हैं, जहाँ पे वर्क नेसेसिटी, ठीक है, काम करने की अपेक्षाएं, काम करने की ज़रूरतें, अलग अलग कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज, प्रोफेशनल अडेप्टेशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वर्क कंडीशंस को तरफ दर्शाती हैं। सो दीज सोशियोलॉजिकल एक्टिविटीज आर देयर, इसमें सोशियोलॉजिकल एक्टिविटीज आ जाएंगी। तो इसके लिए गाइडेंस देना जरूरी है। इसके साथ साथ में प्रॉपर ह्यूमन एनर्जी के लिए गाइडेंस जरूरी है। नाउ व्हाट इज प्रॉपर ह्यूमन एनर्जी? कौन सा काम कब कहाँ करना है, तो वो पता होगा, तो वो अच्छी तरीके से ह्यूमन एनर्जी लगेगी और तब अच्छे से वो काम हो पाएगा। कोई बच्ची है जिसका ड्राइंग बहुत अच्छा है, वो बच्ची जो है फैशन डिजाइनिंग बहुत अच्छा कर सकती है, लेकिन पेरेंट्स की इच्छा है कि वो मेडिकल फील्ड को सेलेक्ट करे, है ना। तो इसने अपनी स्किल्स को साइड में रखते हुए ये बच्ची अगर अपनी एनर्जी मेडिकल की पढ़ाई में लगा रही है, लेकिन उसका पूरा ध्यान, उसका मन जो है आर्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है और उसको वही चीज पसंद लग रही है, तो वो अपनी एनर्जी को इस एरिया में, इस बैकग्राउंड में वेस्ट कर रही है, राइट। तो अगर ये सही समय पर सही गाइडेंस मिल जाए तो प्रॉपर कोर्स बच्चा सेलेक्ट करके अपनी एनर्जी को प्रॉपर जगह यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस इन द सोशल एट्रीब्यूट। नेक्स्ट, लीजर टाइम का प्रॉपर यूज करना। कई बच्चे जब छुट्टियों के दौरान कई बार जो है अपने समय को वेस्ट कर देते हैं, अपने लीजर टाइम को वेस्ट कर देते हैं। उस दौरान अगर कुछ सीख लें, अब आप सभी लोगों को पता होगा, हम कोरोना के समय में इतना ज्यादा लीजर टाइम मिला था, घर में रहो, घर में रहो, घर में रहो, घर में ही करो, सब कुछ घर पे ही रखना है, सब घर पे ही रहना है। तो हमने घर में रहकर बहुत सी चीजें सीखी, बहुत सी मैंने लीजर टाइम को यूज किया, एक्टिवेट किया। बहुत से लोगों ने सोते हुए अपना समय गंवाया, है ना। बहुत से लोगों ने, अब ठीक है कोरोना हो गया था तो रेस्ट करना ही था, लेकिन जिन्हें नहीं भी था तो वो बहुत से लोगों ने मतलब फोन पे ही बातचीत कर करके अपना टाइम, मूवीज देखना एंड ऑल, है ना। रामायण वगैरह चल रही थी, समय निकल रहा था, बहुत से लोगों ने वो ज्ञान को अर्जित किया, ठीक है। बहुत से लोगों ने अपना समय जैसा भी किया, मतलब लीजर टाइम का सदुपयोग करना एक गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस। उस दौरान कितने हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले, सबने उसे फॉलो किया और आज हमारा देश कोविड फ्री है ना। लेकिन ये जो है ये प्रॉपर गाइडेंस से हुआ। यदि हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि देखिए दवाइयाँ एक जगह काम कर रही थी, लेकिन गाइडेंस जो सब लोगों को दिया गया, जो हाइजीनिक गाइडेंस सब लोगों को दिया गया, उससे मैक्सिमम अवेयरनेस फैली और मैक्सिमम गाइडेंस जो है अच्छी तरीके से
ग्रोथ और डेवलपमेंट की ओर हमें लेकर चली गई। हमारी कंपनी, हमारी सॉरी, कंट्री की ग्रोथ और साथ साथ में हमारी भी ग्रोथ हुई। ठीक है। जीवन रुक सा गया था, थम सा गया था, लेकिन फिर दोबारा पटरी पर आने पर कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं हुआ। ये हमें प्रॉपर दिखा हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में भी, जो उस दौरान भी उन्होंने एक्टिविटीज रखी। इसके साथ साथ में हम ये देखेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी उसी दौरान लॉन्च हुई, और वेबिनार्स के थ्रू टीचर्स को गाइड किया गया। और आज जो हम ये ऑनलाइन टीचिंग आपको दे रहे हैं, मतलब पढ़ाई को भी रोका नहीं गया, टेक्निकल माध्यम से भी हम किसी न किसी रूप में संपर्क में रहे, और आज हम ऑनलाइन भी एक दूसरे से संपर्क कर पा रहे हैं। सोचिए अगर वो पीरियड नहीं आया होता तो आज आप हम इतने अलग अलग जगह से एक दूसरे से संपर्क नहीं कर रहे होते, और शायद ये वीडियो भी नहीं देख रहे होते। राइट। तो ये सारी चीजें लीजर टाइम का यूज करके वो गाइडेंस ने ही काम किया कि ऐसे करने से भी हम अपने आप को कनेक्टिविटी में रख सकते हैं। एजुकेशनल नेसेसिटीज, एजुकेशनल गाइडेंस, यही जो मैंने अभी आपको बताई। तो प्रॉपर गाइडेंस एजुकेशन की होनी चाहिए। इसके साथ साथ में रिलीजियस अवेयरनेस जो है, ये भी गाइडेंस से ही आती है। अगर आप प्रॉपर रिलीजियस अवेयरनेस रखेंगे तो उसकी गाइडेंस जब तक आपको अच्छे से नहीं मिलेगी, आप उसको एक मिथ समझेंगे। ये रिलीजन में बहुत सी बातें कही जाती है, हम उसको कस्टम्स, ट्रेडिशंस और बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स ऐसे कह के साइड में रख देते हैं। लेकिन अगर कोई हमको प्रॉपर रीजन के साथ में गाइड करता है तो हम हमारी रिलीजियस एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, हम हमारे ट्रेडिशन को जान पाते हैं, बिलीव्स और कस्टम्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इसके साथ साथ में हमारी मोरल वैल्यू को हम अपने अंदर इम्बाइब कर पाते हैं। तो अगर प्रॉपर गाइडेंस होगी तो हम अपने रिलीजन को समझ पाएंगे। इसके साथ साथ में डेमोक्रेसी की एक्सटेंशन। देखिए हम भारत में रह रहे, देखिए कई बार अभी इस दौरान, न्यू ईयर के दौरान और क्रिसमस के दौरान, कई जगहों पर पॉलिटिकल रीजंस के कारण ये कहा गया क्रिसमस नहीं मनाएं, ये न्यू ईयर नहीं मनाएं, हमारा न्यू ईयर नहीं है, जिनका है वो मनाएं, ये वो, ब्ला ब्ला एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स। जस्ट टेल मी, आज हम ब्रेक में गए थे, क्रिसमस का हमें ब्रेक मिला था, विंटर ब्रेक मिलता है हमें, न्यू ईयर ब्रेक मिलता है, तो अगर ये चीज़ें नहीं सेलिब्रेट होती, क्या आपको ब्रेक मिलता? क्या आप घूमने जा पाते? क्या आप अपने आप को समय दे, जो लोग नहीं गए घूमने को, उन्हें अपने आप को समय देने का समय मिला। ठीक। उसी दौरान जब हमारे दिवाली आती है, उस दौरान उन्हें समय मिलता है खुद को जानने का, खुद को पहचानने का। उस दौरान वो ब्रेक में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, उन्हें भी तो ब्रेक मिल रहा है 4 दिन दिवाली का। ठीक है। तो वो क्या है? ये डेमोक्रेसी है। एक दूसरे के कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, रिलीजन का सम्मान करना, इक्वल राइट्स के साथ रहना, और क्वालिटी को समझना। और हम इस डेमोक्रेसी को अगर बढ़ाएं, ये प्रॉपर गाइडेंस दें लोगों को कि भाई जो जैसा अपने चीज को फॉलो कर रहा है। अब देखिए ये तुलसी पूजन करने बोलते हैं क्रिसमस के दिन, यस करिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप, ठीक है तुलसी का महत्व है, हम मानते हैं, हम तुलसी का विरोध नहीं करते। ठीक। तुलसी की पूजन के बहुत से दिन है सनातन धर्म में। ठीक है। लेकिन आप एक बात बताइए, एक सफेद चादर के ऊपर एक पाइन ट्री जो ग्रो कर रहा है, सफेद चादर के ऊपर एक उम्मीद का हरियाली उनको 25 तारीख को दिखा। ठीक। उसके ऊपर उन, जब वो चीज दिखी उसको उनने सजाया। ठीक है। पाइन ट्री को सजाया। हाँ, अब आप बताइए तुलसी को आप बर्फ की जगह पर उगा के दिखाइए, नॉट पॉसिबल। उसी प्रकार जो ये एरियाज में तुलसी पूजन की बात वगैरह ये सब करते हैं क्रिसमस के दिन, आई एम नॉट अंडर गोइंग एनी रिलीजन, आई एम ऑल्सो हिंदू, एंड हम भी तुलसी पूजन करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट मैं आपको डेमोक्रेसी समझाना चाह रही हूँ। अब हम यहाँ पर ये जो गर्म जगह है जहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जो ठंड के दौरान आगे नीचे भी, आगे पीछे भी होने के बावजूद भी, यहाँ पर हमें तुलसी का कितना ध्यान रखना पड़ता है उस सर्दियों के समय। ठीक है। इसके साथ साथ में आके आप यहाँ पर इतने गर्म मौसम में पाइन ट्री ग्रो कर सकते हैं? नहीं ना, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप तुलसी पूजन करें, तुलसी जी को सजाएं, और क्रिसमस ट्री आपको नहीं मिल रहा, तुलसी को सजाकर और फिर पूजन करें उसका। ठीक है। बट
दूसरे जो धर्म हैं उसको विरोध करके अगर आप कर रहे हैं, बच्चों को सारी चीजें बता रहे हैं, तो बच्चों के मन में क्या पैदा हो रहा है, ये बताया जा रहा है द अनदर पर्सन इज रॉन्ग एंड वी आर करेक्ट। ठीक है, बट नोबडी इज रॉन्ग। कोई भी धर्म की बुक को उठा के देख लें, कभी पे भी नॉन ह्यूमन नेचर को कभी नहीं बताया गया, कहीं उसमें नॉन वायलेंस को नहीं बताया गया, ना बाइबल में बताया जाता है, ना कुरान में बताया जाता है, ना गीता में बताया जाता है। सब में पॉजिटिविटी बताई जाती है। ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजन। ठीक है, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, किसी के साथ गलत मत करो, किसी के साथ वॉयलेंस मत करो। ये इक्वालिटी, ये ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमैनिटी वाला नेचर हमें डेमोक्रेसी की तरफ लेके जाता है। अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले तो हम डेमोक्रेसी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन यही चीज क्या हो रही है, प्रॉपर गाइड नहीं हो रही है, इस वजह से भारत में बैलेंस नहीं बन पा रहा है। Right, we as teachers have the responsibility to give a proper guidance to our kids, to our parents as well, and to all the environmental areas who are having non guidance about the concept and the topic। जो हमारा concept और जो topic है, इसमें जो non guidance हो रहा है, उस तरफ बढ़ने के लिए ये properly अच्छे से नहीं हो पा रहा। ठीक, इसीलिए as a teacher we have to give a proper guidance towards the democracy, right? ये होना चाहिए। नेक्स्ट रीजन है हमारी जो चेंजेस हो रहे हैं। देखिए, आप कई बार देखेंगे मेट्रो सिटीज में इतनी पॉपुलेशन अचानक बढ़ रही है, क्यों? फास्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लेबर, लोगों को काम की जरूरत पड़ रही है, कंपनीज अलग अलग डेवलप हो रही है, तो यहाँ पर प्रोफेशंस की ग्रोथ हो रही है। तो किसी को अगर पता ही नहीं होगा तो फिर ग्रोथ कैसे होगी? गांव गांव में जाएं तब आपको पता चलेगा, आज भी ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों के पास में प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस दिए बगैर ये काम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो है प्रॉपर गाइडेंस एट दी होम, घर से ही प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा तो फिर अच्छी तरीके से बच्चा आगे ग्रो कर पाएगा। हमारे कितने यंगस्टर्स हैं जिनको हमारे रिलीजन, हमारे धर्म के बारे में नहीं पता, हमारे कौन एल्डर्स हैं, किनको कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, बहुत से बच्चों को कुछ भी पता नहीं होता है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इसके पीछे क्या कारण है? पेरेंट्स आर टू बिजी एट देयर वर्क एंड दे डू नॉट हैव टाइम for their young ones, and whatever they are learning from here and there, they are just grabbing it, they are not getting proper guidance as they are required at that age। तो अगर घर से ही प्रॉपर जिसे हम कहते हैं ना, हिंदू धर्म में संस्कार की जब हम बात करते हैं, 16 संस्कार जो है उनकी जब हम बात करते हैं, तो ये वही चीज है। हमने हमारे पेपर वन में भी देखा था जहाँ पे संस्कार को हमने बताया था। तो ये वो सारी चीजें प्रॉपर गाइडेंस करने से ही आएंगी। तो ये थी सोशियोलॉजिकल गाइडेंस। नेक्स्ट गाइडेंस है एजुकेशनल रीजंस। क्या एजुकेशनल रीजंस है जहाँ पे गाइडेंस की जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहला एजुकेशनल रीजन है जहाँ पर बच्चे की ग्रोथ इन डेवलपमेंट जो है अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड हो। तो एक बुकिश नॉलेज नहीं होना चाहिए। यस, बुकिश मतलब बुक का नॉलेज दें, लेकिन उसके साथ साथ में प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो। ठीक है, इसके साथ साथ में प्रॉपर गाइडेंस भी दिया जाए बच्चों को, उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनको कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार उनको कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई सबसे अच्छी सूट करेगी। ये सारी चीजें जो हैं इसमें आएंगी। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर करियर, और इसके साथ साथ में कंफ्यूजन पीरियड्स, यानी कि जब टीन एज में बच्चा जा रहा होता है तब उसके हार्मोनल चेंजेस के वजह से बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चा समझते हुए भी अपने करियर को प्रॉपर चूज नहीं कर पाता, अपने फ्रेंड्स की बातों पर ज़्यादा फोकस करता है। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन के लिए ज़रूरी है गाइडेंस देना। वेस्ट ऑफ एनर्जी ना हो, वेस्ट ऑफ टाइम ना हो, वेस्ट ऑफ मनी ना हो, ये चीजें नहीं। कई बार बच्चों की इंटरेस्ट जो होती है ना कुछ और होती है, कई बार बच्चे खुद ही नहीं समझ पाते कि उन्हें करना क्या है। राइट, तो हमें अगर गाइडेंस से पता चल जाता है, वी एज अ पेरेंट, वी एज अ टीचर कैन अंडरस्टैंड देयर स्किल्स, देयर कैपेबिलिटीज, इफ वी कैन गाइड देम
that you're good is all those things, and then you can select this type of career. तो ये चीजें काफी अच्छी तरीके से इम्बाइब हो सकती हैं बच्चों में। ठीक है। और इसके अलावा जो इन डिसिप्लिन है उसको भी अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। और इसके अलावा जो अदर एक्सेप्शनल करियर है, मतलब जो भी करियर ऑप्शंस हैं वो अच्छा रहे, ये बच्चों को बताना जरूरी है। इसके लिए हमें अलग अलग गाइडेंस प्रोग्राम्स रखनी चाहिए, जो कि यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है। ये आप लोग प्लीज रीड कर लीजिएगा। आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग लाइक दिस, ये क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये आप लोग रीड करके अपने पॉइंट्स बना लीजिएगा। गाइडेंस क्यों होता है, क्यों जरूरी है, और क्या इसका स्कोप है, ये सारी चीजें अभी हमने देखी है। अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्री में ये जो गाइडेंस ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी देखा हमने, इसमें हम देखेंगे कि गाइडेंस जो है वोकेशनल तरफ, मतलब जब करियर की गाइडेंस की हम जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ किस किस तरीके का गाइडेंस होना चाहिए। एडजस्टमेंट, ठीक, इंडस्ट्री, ह्यूमन लाइफ। एडजस्टमेंट मीन्स जैसे मैंने आपको बताया हार्मोनल चेंजेस होता है, इससे बच्चा खुद सोचता है खुद समझता है, वो एडजस्टमेंट बच्चे को सिखाना है। इसके बाद में इंडस्ट्री, बच्चे को इंडस्ट्री लेवल पर अच्छे से बताना और समझाना। फिर ह्यूमन लाइफ कैसे डील करनी चाहिए वो सब बताना, वैल्यूज को इनकलकेट करना, इम्बाइब करना, ये सारी चीजें वो मतलब उसके करियर सिलेक्शन पे हेल्प आउट करती हैं। सो व्हाट इज द मेन पर्पस बिहाइंड गाइडेंस, गाइडेंस के पीछे मेन पर्पस क्या होता है। द मेन पर्पस इज, सबसे पहला तो बच्चा खुद को और अपने बाहरी एनवायरनमेंट को स्टडी कर सके, जान सके कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरे अंदर क्या है, और मुझे क्या चीज़ अचीव करना है, एनवायरनमेंट में ऐसा क्या है जो मुझे अचीव करना है। सर्विसेज कनेक्टेड विद इंफॉर्मेशन, हमारी इंफॉर्मेशन से सर्विसेज कैसे कनेक्ट होंगी, ये सारी चीज़ें हों। इसके साथ साथ में काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से हो। मैं आपको पहले ही गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों के बीच डिफरेंस बता चुकी हूँ, प्लीज एक बार उसको रीड आउट जरूर करिएगा। फिर देन प्रॉपरली अगर प्रोग्राम्स है करियर के, तो फिर प्लेसमेंट्स कैसे होगी, और फिर उसके बाद अगर प्लेसमेंट नहीं हुई है तो फॉलो अप कैसे लेना है, ये सारी चीज़ों के लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ में अगर कोई स्कूल का जो स्टाफ है उसका असिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि टीचर को प्रॉपरली स्टूडेंट का जो एक्टिविटीज़ है वो पेरेंट के थ्रू तो पता चल ही जाता है, लेकिन एक एक्टिविटीज और जो प्रोग्राम्स होते हैं इनके माध्यम से अलग अलग प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए गाइडेंस का जो पर्पस है वो स्कूल स्टाफ बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता है। मतलब एक प्रोग्राम अगर हम करेंगे ना, तो उसके लिए वो करने से पेरेंट्स को, बच्चों को, सब एक साथ चीज़ें गाइड करी जा सकती है ना। तो स्कूल स्टाफ की मदद के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस इफेक्ट्स, अलग अलग इफेक्ट्स हैं जैसे कि होम, स्कूल, कम्युनिटी, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है अलग अलग तौर तरीकों से। अगर यहाँ कोऑर्डिनेशन रहेगा तो बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट पर फोकस किया जा सकता है। Right? So here we have completed the need and scope of guidance. Basic principles of guidance. This is the next chapter. तो इस पर हम फोकस करते हैं। हमारे पास 10 मिनट्स है। ये चैप्टर काफी छोटा है लेकिन हम इसको काफी अच्छी तरीके से कवर अप कर सकते हैं। सो व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उस चीज को हम इस चैप्टर में देखेंगे। या तो अलग अलग एजुकेशनिस्ट ने अलग अलग तरीके से गाइडेंस के प्रिंसिपल बताए हैं। टीचर और शरद सर ने जो प्रिंसिपल बताया है, ये बताया है कि जो गाइडेंस है वो गर्ल्स और बॉयज के लिए एस्पेक्ट्स पे अलग अलग तरीके से वर्क करता है। देखो, बायोलॉजिकल गाइडेंस अलग देना पड़ेगा और फिर अंडरस्टैंडिंग गाइडेंस अलग देना पड़ेगा, ऐसा इनका मानना है।
ये बताया गया कि गाइडेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये कंटिन्यूटी पर चलता रहता है। फिर उसके बाद ये बताया गया कि राइट्स पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम लोगों ने राइट्स देखी थी, उन्हीं राइट्स पर ये चीज़ बता रहे हैं। इसके साथ साथ में उनकी जो नेसेसिटीज़ है, यानी जो ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतों को कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है और काउंसलिंग प्रोसेस होते रहना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं वो है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो का ये कहना है कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सबसे पहले, फिर इसके बाद अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इसके लिए गाइडेंस ज़रूरी है। प्रॉपर हमको फॉर्मुलेट करना है सारी चीज़ों को, बच्चे की गोल, डेवलपमेंट, बिहेवियर, क्या उसको अचीव करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ साथ, कंटिन्यूटी को मेंटेन करें। और इसके साथ साथ में जो एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब क्या है कि जो उनकी एज है बच्चों की, उसके अनुसार जो उनको ज़रूरत है, उनकी पूरी ज़रूरतों की पूर्ति होती रहे, दैट इज द एक्सटेंशन। एलाबोरेशन अच्छे से हो, मतलब एलाबोरेशन यहाँ पर ये रहेगा कि जो करिकुलम है वो प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करके उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, दैट इज दैट एलाबोरेशन ऑफ द एक्टिविटीज। एडजस्ट करे बच्चा अपने फिजिकल, मेंटल और अपने सोशल बैकग्राउंड को। एक्सपर्ट ओपिनियन को ले, प्रॉपर इवैल्यूएशन अच्छे से दे और इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अंडरस्टैंड करे समझे। और इसके साथ साथ में इसकी पीरियोडिकल अप्रेजल, पीरियोडिकल अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर किसी भी एक एक्टिविटी की स्मूथ रनिंग को बच्चा अंडरस्टैंड कर ले रहा है या उसमें सफलता प्राप्त कर ले रहा है, तो उससे जो बच्चे को आउटकम मिला है, उससे वो अपने आगे की एक्टिविटी को में खुद को प्रेस कर सके, दैट इज द पीरियोडिक अप्रेजल्स। ठीक है, मतलब एक छोटी छोटी मोटिवेशंस उसको देना। तो ये अलग अलग एजुकेशनिस्ट ने अलग अलग प्रिंसिपल्स को बताया और इन सभी अजम्पशंस को लेते हुए गाइडेंस प्रोग्राम की एक अलग जो है प्रिंसिपल्स उसको दिया गया। तो ये उन्हीं को लेते हुए ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, अजम्पशंस को लेते हुए। तो ये ओवरऑल जो ये 10 अजम्पशंस हैं, इनको आप लोग रीड आउट कर लें, इनको समझ लें। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। आई जस्ट गिव योर अटेंडेंस बाय द टाइम। चैट बॉक्स में सभी लोग अपना अटेंडेंस डालेंगे।